चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस अंजलि, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉकचेन अड्डा एक नई सोच। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है कॉल बैक हेल के बारे में। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से दिखता है। इसको पिरामिड ऑफ डूम के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी प्रोग्रामर्स को डिफिकल्टी में डाल देता है, रीड करने में दिक्कत हो जाता है इसके सिंटेक्स को, इसके प्रोग्राम्स को, इसकी लाइंस को। तो प्रोग्राम में से काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है प्रोग्राम में, और प्रोग्रामर भी काफ़ी कंफ्यूज जाता है। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं क्या ये आ सच चुके हैं हम बात लोग अपने है। और कंप्यूटर callback hell क्या स्क्रीन होता पे। है आप यहाँ देखिए। पिछले वीडियो में हम लोग कॉल बैक फंक्शन के बारे में बात की थी। यहाँ ये हमारा हो गया पूरा कॉल बैक फंक्शन। हमने सोचा था कि आपको इतनी इजी तरीके से समझाए कि आपको कॉल बैक समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो हमने पिछले वीडियो में बोला था कि आप हमें टैग करिए टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इंस्टा पे, हम वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था कॉल बैक फंक्शन। अब देखिए, कॉल बैक में जो हेल आ गया था, जो प्रोग्रामर्स को लगने लगा था ये कॉल बैक हमारा हेल बन चुका है, किस लिए, किस सिंटेक्स की वजह से। अब हम अभी आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि पिरामिड ऑफ डूम बना देता है ये कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। उसी को हमको कॉल बैक हेल नाम से जाना जाता है अभी ये हमारा, ठीक है। किस तरह से लिखते हैं हम लोग कॉल बैक हेल को देख लेते हैं कि क्यों लोग ऐसा कहने लगे कि ये कॉल बैक हेल हो चुका है, ठीक है। हेल के नाम से इसको जान लिया गया। तो हम एक सिंपल सा बनाएंगे, आपको सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ बना रहे हैं। और इसका जो है, इसका फिर एक सॉल्यूशन देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो इसका भी सॉल्यूशन निकला है। पहले हम कॉल बैक हेल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या था। लेकिन इस वीडियो में उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने बना लिया एक रन यहाँ पे, और रन में हम क्या कर लेंगे कि हम एक दे रहे हैं इसको, कि एक मैं आर्गुमेंट इसको दे रहा हूँ कि चलो भाई, एक आप 100 कदम मान सकते हो, आप इसको आप बोल सकते हो लेफ्ट, पहले आप चलो, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट होगा ये, ठीक है। लेफ्ट आप चलो, एंड देन आप क्या करो कि आपको यहाँ पे फंक्शन बना, यहाँ पे आप फंक्शन एक बना लो। एक फंक्शन हमने बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल समझेंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक रन बनाया, सेम वही बार बार मेथड चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं आपको कॉपी पेस्ट नहीं, सारा राइट करके दिखाने वाली हूँ। फिर 100 स्टेप्स आप चलो, ठीक है। फिर आप क्या करो कि राइट चलो, ठीक है। उसके बाद आप राइट चलो, हाँ। उसके बाद मैंने एक फिर फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये किया, एंड देन दैट्स एंड उसके बाद फिर आपको करना है फिर वही फंक्शन मैंने बनाना है। ये जब आप सिंटेक्स समझने के लिए मुझे बनाना पड़ा है कि आप सिंटेक्स समझो क्यों हेल इसको नाम दे दिया गया है, ठीक है ना, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। फिर आप 100 स्टेप्स चलो, एंड देन फिर आप टॉप पे चलो, ठीक है। सीधे टॉप पे मारेंगे हम लोग, एंड देन फिर उसके बाद फंक्शन एक मैंने फिर फंक्शन बनाना है इधर पे, एंड देन कुछ इस तरह से, एंड देन कुछ इस तरह से, एंड देन मुझे फिर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा करके। फिर मैं बोलूंगी इसको 100 स्टेप्स चलो आप, फिर मैं बोलूंगी आप बॉटम में चलो, फिर उसके बाद एंड देन मैं बोलूंगी कि एक और फंक्शन बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सेम सिंटेक्स में लिख रही हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि क्या होता था ऐसा कुछ, ठीक। सेम बनाया है, वही इसको आर्ग्यूमेंट्स देते रहे हैं हम लोग। एक सिंपल मैंने बना लिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कॉल बैक हेल समझने में। अब देखिए कैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ पिरामिड ऑफ डूम इसको नाम दिया गया है, और इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया। मैंने तो इतना ही लिखा है, तो आप बोल रहे हो इसमें क्या भाई, कौन से ऐसे प्रोग्रामर थे जिनको ये दिक्कत आने लगी। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसी 50 लाइन, हजारों लाइन लिखी हो या 85 लिखी हो, तभी भी आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या है, कहाँ पे इसका क्लोज हो रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है, मतलब एकदम कंफ्यूज। मैंने तो इतना ही लिखा है, अगर आप इसको ढेर सारा लिख के आप खुद को ट्राई कर सकते हो, आपको खुद ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा गाइस। इसलिए इसको कॉल बैक हेल के नाम से जाना गया। ऐसे फंक्शंस अगर हम कॉल बैक का यूज करते हैं तो ऐसे पिरामिड्स बनने लगता है। तो अगर इसका सॉल्यूशन निकाला गया, फिर प्रॉमिस, अगले लेक्चर में हमारा प्रॉमिस पे जो रहेगा वीडियो रहेगा, और प्रॉमिस इसका जो था सॉल्यूशन था। प्रॉमिस से ये चीज सॉल्व हो जाती थी, कॉल बैक हेल्प फिर सॉल्व होता था किससे, प्रॉमिस से। अगला वीडियो मैं प्रॉमिस पे ही बनाऊंगी कि ऐसे सॉल्यूशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं एकदम इजी तरीके में। और जो ये मेथड है उससे काफ़ी इजी आपको प्रॉमिस का मेथड लगेगा। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे अगला, तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है, ठीक है, प्रॉमिस को देख के। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपको वो प्रॉमिस का वीडियो बहुत अच्छा लगे और बहुत आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। तो यही तो कॉल बैक है जो लोगों को इतना परेशान कर रहा था, तब हमारा प्रॉमिस आए।
और ये पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। तो कुछ कॉल बैक हेल्प, हाँ, मैंने आपके लिए वीडियो लाया कि आप थोड़ा सा एक बार प्रॉमिस क्यों आया, कैसे आया, ये सब समझने के लिए मैं कॉल बैक हेल्प बनाई यहाँ पे वीडियो। कॉल बैक हेल्प के बारे में ध्यान से आप सिंटेक्स को इस टाइम पे देखोगे तो समझ आएगा, लेकिन जब आपका थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हो जाता है, कॉल बैक यूज करते हो जब आप, तो आप उसको समझ नहीं पाते हो, और उसी का नाम आपको ये कॉल बैक हेल्प के नाम से दे दिया गया था। जब प्रोग्रामर्स को ये काफ़ी डिफिकल्टीज होती थी रीड करने में, सिंटेक्स को समझने में, रीड करने में, कि कहाँ पे क्लोजअप हो रहा है, कहाँ पे टेक्स्ट खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे हमारी ये, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाया तो ब्रैकेट्स कहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, ये ब्रैकेट्स है, तो ढेर सारे फंक्शन लिख दोगे, समझ नहीं आएगा कि इसका ये क्लोजअप है, कि ये है, कि ये है, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत हो जाती थी कि क्या था ये कॉल बैक हेल्प, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको आई थिंक मैं समझा पाई होंगी कि कॉल बैक हेल्प क्या था, कैसे था, और क्यों हम इसे कॉल बैक हेल्प कहते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉमिस के बारे में बात करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से ब्रीफली समझेंगे प्रॉमिस के बारे में, ठीक है गाइस। अपने को करिए लाइक और अपने गोल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।